सभी प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइटर एजुकेशन में। चलिए प्यारे बच्चे, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग, सभी प्यारे बच्चे, अपने जितने भी मित्र हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए सभी प्यारे बच्चे, और जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइव चैट पे जो है अपना नाम जरूर कमेंट करें। वर्मा, पीयूष वर्मा, अयान अली, शहनवाज खान, मायरा, अभय प्रजापति, शहनवाज, मनजीत सिंह यादव, गोपी, केशवराम, अंश सिंह, आदिल अली, अंजलि वर्मा, आयुष वर्मा, दिव्या भदौरिया, प्रमिल कुमार, आयुष, सभी को हेलो। सार्थक, करण चौरसिया, अमन वर्मा, आयुष वर्मा, विवेक प्रजापति, सभी को प्यारे बच्चे जय हिंद। और जितने भी लोग हैं, रेखा तिवारी, गौरी गुप्ता, मनजीत सिंह, रकीब खान, करण चौरसिया, अंश सिंह, कार्तिकेय तिवारी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। हेलो सभी को। एक बार जो है सभी लोग जुड़िए, और क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। और जितने भी लोग हैं आपके मित्र हैं सभी को प्यारे बच्चे शेयर करते रहिएगा। बस 1 मिनट में जो है हम क्लास चालू करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे जो है, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। सभी प्यारे बच्चे, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, बढ़े चलो बढ़े चलो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबका बेनिफिट हो। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी, और जितना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी उतना अच्छा हम और पढ़ा पाएंगे। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ते रहिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। ध्यान दें, कल हमने कहा भी था कि 7 मूल राशियां आपसे हम सुनेंगे और उनके मात्रक सुनेंगे। सबसे पहले हम आपसे पूछने जा रहे हैं और आपको इस पर जवाब देते रहना है लाइव चैट पर। हमने आपसे कहा था, एक बार रिवाइज कर लीजिए, 7 मूल राशियां, उनके 7 मूल मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चे? मीटर होता है। ध्यान से समझेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योत तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। और एक बार रिवाइज कर लीजिए, और हम ये अभी आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना कि, और हमने कहा था आपको तैयार करना है। देखिए, तैयार करें हैं आप कि नहीं करें हैं। इस क्लास का लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आए सिर्फ देखे वीडियो नाम कर करे और चले गए, नहीं। आपको तैयारी करना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको तैयारी करने के लिए क्लास ज्वाइन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तैयारी यदि कर रहे हैं तो आपसे यदि पूछा जाए तो आपको जवाब भी देना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए इनका, और हम अभी पूछने वाले हैं और आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए फटाफट रिवाइज कर लीजिए। बहुत तेजी से प्यारे बच्चे। चलिए, अब हम पूछने जा रहे हैं और आपको जवाब देना है प्यारे बच्चे। चलिए, आपको बताना है ताप का मूल मात्रक क्या है, ताप का मात्रक क्या होता है। फटाफट जवाब दीजिए लाइव चैट में। ताप का बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए, तब तक सभी लोग जुड़ भी जाएंगे। ताप का मात्रक क्या होता है? फटाफट लाइव चैट पे जो है आपको बोलना है बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, बताना है आपको ताप का मात्रक प्यारे बच्चे। अभी तक कोई टाइप नहीं कर पा रहा है क्या? जल्दी से ताप का मात्रक बताएंगे क्या होता है।
अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमें लग रहा है किसी ने अभी तक तैयारी नहीं की है क्या, या थोड़ा डिले आप तक वीडियो पहुंच रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं और उसमें 50 सेकेंड या 40 सेकेंड जो है लेट आप तक पहुंचता है वीडियो। लाइव क्लास में यही होता है, तो आपको फटाफट जो है जवाब देना है प्यारे बच्चे। ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। केल्विन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी का जवाब आ गया है, सभी का जवाब आ गया है। दिव्या, करण चौरसिया, अभय गुप्ता, गौरी गुप्ता, रेखा तिवारी, दिव्या, आयुष वर्मा, मंजीत, अंजलि, साहिर, करण, अभय, अभय गुप्ता, राकिब खान, मोनू, शहनवाज, ममता, केशवराम, प्रमिल, दिव्या, कार्तिकेय, करण। ठीक है, सभी का आ गया है प्यारे बच्चे, बहुत लोग हैं। गोपी, राणा, आदिल, अयान, सबने बता दिया, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है, चलिए इसका मतलब आप सभी लोग जुड़े हैं, बस यही चाहते थे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। आपको ये सब पढ़ा दिया गया था कि हमने कहा था कल आपको एक बार हमने बताया था कि मैं बार बार नहीं कहूंगा, क्लास का अब समय हो गया है, बीच में आप देखिए ध्यान नहीं देंगे और आप लोग भी ध्यान नहीं देंगे। अब डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पर सीखेंगे, बस आगे बढ़ेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। भौतिक राशियों के प्रकार आपको पढ़ा दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। उसके आगे देखिए, मूल राशियां क्या होती हैं आपको बता दिया गया था। 7 मूल राशियां और उनके मूल मात्रक याद करने के लिए दिया गया था। आशा करते हैं कि आपके याद हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद था पूरक व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां आपको पढ़ा दिया गया था। पूरक राशियां आपको पढ़ा दी गई थी। पूरक राशियां कितनी होती हैं, कोण और घन कोण। कोण का मतलब समतल कोण, समतल कोण और घन कोण दो पूरक राशियां होती हैं प्यारे बच्चे, ये आपको पढ़ा दिया गया था, आपको बता दिया गया था। चलिए आज का टॉपिक है प्यारे बच्चे, यहां से ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। कुछ मूल मात्रकों की परिभाषाएं, और हमने कहा था कि बीच में हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे और आपको डायरेक्ट सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा। अब आपसे किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होगी, जो भी था, जितने लोग जुड़ने थे जुड़ गए। ठीक है, 8:10 तक जो भी बातें होती हैं उसके बाद में आपको जो है आगे पढ़ाया जाना है। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़े रहिएगा। चलिए ध्यान दें, कुछ मूल मात्रकों की परिभाषाएं, कुछ मूल मात्रकों की परिभाषाएं। मूल मात्रक हालांकि आपको पढ़ाए गए हैं 7, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, लेकिन हम इसमें से कुछ की ही पढ़ेंगे। जैसे है मीटर, जो मेन है उन्हीं की परिभाषाएं पढ़ेंगे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो चलिए सबसे पहले मानक मीटर की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो मीटर होता है ये किसका मात्रक होता है बताएंगे, लंबाई का। बताएं किसका मात्रक होता है, लंबाई का। अब प्यारे बच्चे, लंबाई का मात्रक तो होता है, लेकिन हम कैसे माने कि 1 मीटर क्या होता है, और समय समय के साथ परिभाषाएं अलग अलग होती जाती हैं। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे जुड़े रहें, ध्यान देते रहें। तो ये जो मानक मीटर है इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे और कैसे बताएंगे, ध्यान से समझना। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप सभी को पता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि निर्वात में प्रकाश 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। निर्वात में प्रकाश जो है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये हमने चाल से निकाला। अब ये देखिए, ये गुणे में लिखा है, तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा।
1 बटे हो जाएगा 3 × 10⁸ और इसमें यहां पर क्या बचेगा बच्चे, 1 मीटर। तो प्यारे बच्चे बस यहीं से हम लोग एक परिभाषा बना लेंगे कि 1/3 × 10⁸ में, कितने सेकंड में, 1/3 × 10⁸ में चली गई दूरी कितनी होती है, 1 मीटर। और किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। कहां पर, निर्वात में। तो प्यारे बच्चे अगर कोई तुमसे पूछे कि मीटर की परिभाषा बताइए, क्या पूछे, मीटर की परिभाषा बताइए, तो क्या बोलोगे, निर्वात में, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। फिर से समझिए, कहां पर, निर्वात में, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। कितने सेकंड में, 1/3 × 10⁸ सेकंड में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं, या चली गई दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, मानक मीटर, इसके बारे में क्या लिखोगे, यह लंबाई का मात्रक होता है। बहुत प्यार से समझिएगा प्यारे बच्चे, क्या लिखोगे, यह लंबाई का मात्रक होता है, यह लंबाई का मात्रक होता है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा, निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकंड में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं, या चली गई दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। फिर से समझे प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे इसमें, यह लंबाई का मात्रक होता है, यह लंबाई का मात्रक होता है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकंड में 1/3 × 10⁸ सेकंड में चली गई दूरी 1 मीटर होती है, या चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। एक बार फिर से समझे, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल तैयार कर लेना होता है प्यारे बच्चे। क्या लिखेंगे इसमें, इसकी हेडिंग में क्या लिखेंगे, यह लंबाई का मात्रक होता है, यह लंबाई का मात्रक होता है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकंड में चली गई दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दे, बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, सभी लोग शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, जहां आपकी इच्छा है वहां आप शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स जो हमने आपको दिए हैं, और या जिनको अभी भी चाहिए, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, 88 58 63 59 38 इस नंबर पर आप सभी लोग व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, और आप नोट्स को जहां शेयर करना चाहें वहां शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। बस आपको यहाँ तैयारी कराई जानी है उस नोट्स की, उस नोट्स की तैयारी यहाँ पर आपकी होनी है। तो प्यारे बच्चे, आप जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, अगला टॉपिक है हमारे पास लंबाई के अन्य मात्रक। लंबाई का जो मुख्य मात्रक है या मूल मात्रक है वो क्या होता है प्यारे बच्चे, मीटर। लेकिन उसके अलावा भी हैं, और भी हैं, तो जो मुख्य मुख्य हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको हम एक ट्रिक बताए दे रहे हैं, कह दूं DCM, इसके आगे भी होती हैं, ये पावर ऑफ 10 है, उसमें से हमने कुछ मुख्य मुख्य आपको बता दे रहा हूं। भैया ध्यान दीजिएगा, के मतलब किलो, के का मतलब किलो, एच का मतलब हेक्टो, टी का मतलब डेका, यू फॉर यूनिट, यूनिट का मतलब यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर, क्योंकि जो मूल मात्रक है वो मीटर है। डी फॉर डेसी, इधर डेसी हो गया, सी फॉर सेंटी हो गया, और एम फॉर क्या हो गया बच्चे, मिली।
अब इसको समझना, सबको मीटर में ही चेंज करना है। जैसे ध्यान दें, आपको एक वर्ड याद करना है, कह दूं DCM, बस एक वर्ड याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को याद कर लेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। क्या है? कह दूं DCM। क्या है बच्चे? कह दूं DCM। ठीक है, कह दूं DCM, ये याद कर लेंगे प्यारे बच्चे, तो इससे आपको आसानी रहेगी, ये ट्रिक है। तो जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जैसे कोई पूछ ले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे ये ध्यान दो। जैसे देखिए 1 किलो, यहाँ पर किलो लिखा है, यहाँ पर मीटर लिखा है, तो इसके आगे देखिए 1 किलो, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, बाकी 1 2 3 पहुंच गए मीटर पर, बाकी का 0 0 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, या इसको काउंट ना करें तो बाद वाले काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ गए, या यूं कहें से 3 जीरो हैं। 3 जीरो का मतलब हो गया 3 घातें प्लस की, 3 घातें प्लस की। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 मीटर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे काउंट कर लें 1 2 3, तो 3 घातें प्लस की हो गया। ठीक है, आप जैसे काउंट कर पाए कर लीजिए। जैसे आपसे कह दे 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और आपको जवाब देना है, तो कैसे देंगे बताइए। 1 हेक्टो है, तो यहाँ पर देखिए काउंट कर लेंगे यहाँ से, इसके बाद काउंट करेंगे, हेक्टोमीटर को मीटर में ले चलना है, तो काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पर 2 हो गए, और 2 घातें प्लस की मतलब मीटर हो गई। ठीक है, ये हो गया। 1 हेक्टोमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। ठीक है, मतलब 10 की घात 2 मीटर होते हैं। 10 की घात 2 का मतलब हो गया 2 जीरो बना लेंगे, मतलब 100 मीटर होते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। अब देखना, जैसे कहा जाए 1 डेका मीटर में, 1 डेका मीटर में कितने मीटर होंगे, तो यहाँ पर डेका हो गया, इसके आगे काउंट करो 1, इसी पर तो 1 आएगा, तो हो गया 10 मीटर। ठीक है, ऐसे जब उल्टा आएंगे, जैसे कह दे 1 मिलीमीटर, कह दे 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। तो यहां से देखिए मिलीमीटर और मीटर पे आना है, काउंट करिए उसको छोड़ के, 1 2 3। अब हम 3 आए तो हैं, पर उल्टा आए हैं, अगर उल्टा आएंगे तो घात माइनस की लिखेंगे, 10 की घात -3 मीटर, और ऐसे जाएंगे सीधा जाएंगे तो प्लस में घाते, उल्टा आएंगे तो माइनस में। ठीक है, ऐसे अगर कहते 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते, उल्टा पूछ ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 2, तो यहां पर हो जाएंगे 2 घातें काहे की, माइनस की। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। बस इसी को आपको तैयार करना है प्यारे बच्चे, तो एक बार समझ लीजिए क्या है ट्रिक। कह दूं DCM, क्या है बच्चे, कह दूं DCM, इसको तैयार कर लेंगे। के माने किलो, हेक्टो, एच माने हेक्टो, डी फॉर डेका, यू फॉर यूनिट मतलब मीटर हो गया, डी फॉर डेसी, सी फॉर सेंटी, एम फॉर मिली। यहाँ पर डी 2 बार है, जो पहले आया होगा वो डेका है, बाद वाला डेसी है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेका, डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, और बीच में आपका मीटर रहेगा, तो इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे ऊपर वाली यूनिट तैयार कराते हैं। ठीक है, चलिए सभी प्यारे बच्चे जुड़े रहें और आगे बढ़े रहें। ठीक है, बिल्कुल तैयार करने के मूड से क्लास में ज्वाइन हो प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही है आपका, यहीं पर लिखा गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 की घात 3 मीटर। किलोमीटर यहाँ हो गया, मीटर यहाँ, 1 2 3, 10 की घात 3 मीटर। ऐसे 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, 10 की घात 2 मीटर। 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितने, 10 की घात 1 मीटर। डेका यहाँ है, मीटर यहाँ है, तो 1 डेकामीटर मतलब 10 की घात 1, 1 लिख सकते। ठीक है, ऐसे 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर में हो गया 10 की घात -1 मीटर।
1 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात माइनस 2 मीटर, अभी हमने बताया। 1 मिलीमीटर मतलब 10 की घात माइनस 3 मीटर। ये सारे हमने आपको पढ़ा दिए हैं, इतना 3 इधर के और 3 इधर के, ठीक है। और ये तीनों आपको तैयार करके रखने हैं। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझें, इसके आगे देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब होता है, इसका सिंबल इस तरीके से है, ये माइक्रो इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है 10 की घात माइनस 6 मीटर, ये आपको याद करना ही है। ऐसे मिली, मिली का मतलब हमने बताया था 10 की घात माइनस 3। माइक्रोन का मतलब 10 की घात माइनस 6। मिली का मतलब हमने क्या बताया था अभी, ऊपर देखिए, मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3 और माइक्रोन का मतलब 10 की घात माइनस 6, और टोटल करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 9। माइनस का 3 माइनस का 6, टोटल कितना हो गया 10 की घात माइनस 9। तो मिली माइक्रोन, मिली माइक्रोन का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 9 मीटर, ठीक। ऐसे आ जाइए नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को हम क्या बोलते हैं, 10 की घात माइनस 9 मीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की घात माइनस 9 मीटर। ये सब आपको आने चाहिए प्यारे बच्चे, ये आपको तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये कल सब सुनेंगे, ठीक है। एक अंगस्ट्राम, अंगस्ट्राम का मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक अंगस्ट्राम का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 10 मीटर। ऐसे पिकोमीटर, पिको का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 12 मीटर। फर्मी, फर्मी का मतलब 10 की घात माइनस 15 मीटर, ठीक है। और एक पारसेक, ऐसे याद करेंगे, एक पारसेक का मतलब 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर। एक खगोलीय मात्रक 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर। इन सब के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं, जिनको हमने व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया, उनके पास लिखे भी होंगे। और ये सब आपको तैयार करना है, इनको आपको तैयार करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। फटाफट ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोट्स दे देना, बिल्कुल। हमने क्या कहा है कि यदि आपको नोट्स चाहिए पूरे फर्स्ट पेपर के, पूरे फर्स्ट पेपर के नोट्स चाहिए यदि आपको, तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, और इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ये भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोगों तक आप ये शेयर कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि तैयार कराना या याद करना, ये आपको याद करना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। आपको तैयार कर लेना है ये। चलिए फिर बात आती है प्रकाश वर्ष की। बात किसकी आ रही है, प्रकाश वर्ष की। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, अब देखिए नाम सुनने से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ष। तो वर्ष का मतलब हम लोग समय तो नहीं ले रहे हैं, नहीं। प्रकाश वर्ष देखने से भले से ऐसा लग रहा हो कि ये समय की यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। जो प्रकाश वर्ष होता है ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है प्यारे बच्चे। अब देखो ये होता क्या है, जैसे अभी हमने आपको बताया था प्यारे बच्चे, ध्यान दें, चलिए बैक में आपको दिखाते हैं। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1/3 गुणे 10 की घात 8 सेकंड में चली गई दूरी 1 मीटर होती थी। वैसे ही एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्यारे बच्चे कहाँ, निर्वात में। इसको ज्यादा नहीं समझाएंगे, ये आपका समझा हुआ है। किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। कितने वर्ष में, एक वर्ष में जो भी चली गई दूरी होती है, चली गई दूरी, उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अगर हम पूछें आपसे कहाँ, तो कहाँ, निर्वात में। कहाँ प्यारे बच्चे, निर्वात में। किसके द्वारा,
प्रकाश के द्वारा कितने समय में, 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, एक बार फिर से बताएंगे प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्यारे बच्चे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ये लंबाई का क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, तो पूरी बात क्या लिखेंगे बच्चे, यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक बार फिर से समझें, क्या लिखोगे, बिल्कुल तैयार करना है, ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको तैयार नहीं करना, बिल्कुल कंफर्म तैयार ही करके ही जाना है। यहां से क्या है, क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, सॉरी, इसका जो है मान क्या होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, या 9.46 को हम समथिंग 10 मान लें और इधर 10⁻15 लिखा है, तो यहाँ पर हम 1 घात मान सकते हैं, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 घातें। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लगभग 10⁻16 मीटर। तो प्यारे बच्चे ये आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दें, यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, या 10⁻16 मीटर लगभग। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसको तैयार कर लें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, सभी लोग प्यारे बच्चे ध्यान दें, आगे बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल तैयार करते ही रहेंगे, ये नहीं है कि आप सिर्फ देख रहे हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, देखें बहुत क्या है कि हम स्क्रीन पर सारा हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे हम सभी डेफिनेशन का टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि टेक्स्ट लिखने के बजाय उतना तैयार कर लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, बाकी हमने नोट्स प्रोवाइड ही कर दिए हैं आप सबको, तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान से समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक किलोग्राम, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानक किलोग्राम। किलोग्राम किसे कहते हैं, या किलोग्राम क्या होता है, कितना माना जाता है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले जान लीजिए किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। इसका मात्रक होता है द्रव्यमान का। प्यारे बच्चे हर चीज के एक मानक बनाए जाते हैं। पहले कोई समिति नहीं थी, कुछ नहीं था, तो ऐसे क्षेत्रीय दृष्टि पर एक कोई मानक बना लिए जाते थे। जैसे लंबाई के कई सारे मात्रक आपने देखे हैं, जो आपने लिखा पढ़ी में नहीं देखे होंगे, लेकिन गांव क्षेत्रों में जरूर देखे होंगे। जैसे लंबाई की अगर मात्रक की अगर हम बात करें, तो आपने एक ये भी देखा होगा। अब आपको बताना है, आप सब समझते हो कि ये क्या होता है, ऐसे करके भी नापा जाता है। ठीक है, तो कहीं पर इसको बित्ता बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, आप सबके हमने करके बता दिया। लंबाई के कुछ ऐसे भी मात्रक मानक बनाए गए हैं, ये अंगुली करके। ठीक है, तो ये सब क्षेत्रीय मात्रक हैं जो हम लोग आसपास के समाज में यूज करते हैं। और एक सबसे बड़ा जो आपको ग्रंथों में भी देखने को मिल जाएगा, लंबाई का मात्रक एक गोपाद होता है। गोपाद का मतलब गाय का पैर, मतलब गाय एक कदम जब चलती थी तो उसको एक गोपाद बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऐसे लंबाई के मात्रक बनाए गए हैं। जैसे हाथ, जैसे घोड़े की लंबाई का या घोड़े की ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, हाथ होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, हाथों में नाप ली जाती हैं। बहुत
गज में नापी जाती हैं, ये सब लंबाई के मात्रक बनाए गए क्षेत्रीय मात्रक हैं। लेकिन नहीं, तो प्यारे बच्चे जो आपके लिखा पढ़ी में वही आपको पढ़ने, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो मुख्य मुख्य हैं वही पढ़ने हैं। तो ऐसे ही मानक बनाए जाते हैं अब समिति के द्वारा। देखिए, तो ऐसे ही मानक किलोग्राम की अगर हम बात करें तो ये किसका मात्रक होता है बच्चे? द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो ऐसे पेरिस के निकट एक लैब है, पेरिस के निकट एक लैब है, और इस लैब में एक टुकड़ा रख दिया गया, और ये टुकड़ा किस चीज का है? प्लेटिनम इरिडियम धातु का है। ये टुकड़ा किस चीज का है? प्लेटिनम इरिडियम धातु का है। और इस धातु का जो ये टुकड़ा है स्पेशल है, ये विशेष टुकड़ा है। और सभी वैज्ञानिक लोगों ने मिलकर के जो समिति बनाई थी, उस समिति में बता दिया गया कि ये जो विशेष टुकड़ा है, या इसी का जो द्रव्यमान है, हम इसी को 1 किलोग्राम मानेंगे, और 1 किलोग्राम यही माना जाता है, और इसी से कंपेयर कराते हुए आगे 1 किलोग्राम माना जाता है। ठीक है, इसी से कंपेयर करके हमारे किलोग्राम बनते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, तो ये जो टुकड़ा है ये कहाँ रखा है? ये पेरिस के निकट रखा है। ठीक है, ये कहाँ रखा है? पेरिस के निकट रखा है। किस धातु का है ये? प्लेटिनम इरिडियम धातु का है। ये किस धातु का है? प्लेटिनम इरिडियम धातु का टुकड़ा है। और इस टुकड़े का जो द्रव्यमान होगा, इस टुकड़े का जो द्रव्यमान होगा, उसको कितना माना जाता है? 1 किलोग्राम माना जाता है। इस विशेष टुकड़े का द्रव्यमान कितना माना जाता है? 1 किलोग्राम माना जाता है। बस यही परिभाषा इसकी है। तो प्यारे बच्चे, अगर इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बच्चे? ध्यान से समझेंगे, क्या बोलेंगे? यह द्रव्यमान का मात्रक होता है। क्या बोलोगे इसके बारे में? यह द्रव्यमान का मात्रक होता है। पेरिस के निकट रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के, फिर से समझे, क्या लिखेंगे? पेरिस के निकट रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना जाता है। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, क्या लिखेंगे? पेरिस के निकट रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना जाता है। प्यारे बच्चे, इसके बारे में क्या लिखेंगे? मानक किलोग्राम में क्या लिखेंगे? यह द्रव्यमान का मात्रक होता है। क्या बोलोगे? यह द्रव्यमान का मात्रक होता है। पेरिस के निकट रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना जाता है। आप लोग इसका रिवाइज करिए, बस मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूं, ठीक है? बस
चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दें। और सभी प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे, बिल्कुल तैयार भी हो गया होगा। क्या है एक बार बताएंगे। यह द्रव्यमान का मात्रक होता है, पेरिस के निकट रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। चलिए प्यारे बच्चे, द्रव्यमान के अन्य मात्रक, द्रव्यमान के अन्य मात्रक, बिल्कुल सेम वही काम आपको करना है। एक अभी हमने आपको जो ट्रिक बताई थी, कह दूं डीसीएम, ठीक, के मतलब किलो, हेक्टो, डेका, फिर ये हो गया मात्रक ग्राम हो गया, डेसी, सेंटी, मिली। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम, हमको इसी में बदलना है। अगर कोई कहते 1 हेक्टोग्राम में कितने किलोग्राम में होते हैं, तो 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, वो आपको उल्टा आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा उल्टा। और देखिए यहाँ हेक्टोग्राम किलोग्राम, यहाँ तो काउंट करिए एक, तो केवल एक ही तो है, तो 10⁻⁻1 किलोग्राम बनेगा। ऐसे कहते 1 डेकाग्राम, तो डेकाग्राम में कितने हो जाएंगे, डेकाग्राम यहाँ है और आपको आना यहाँ है, तो यहाँ से काउंट करिए 1 2, इसको छोड़ देना है, डेका से तो हमको चलना ही है, इसको छोड़ देना 1 और 2, तो 2 घातें का है कि माइनस की। ऐसे कहते 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम में होते, तो यहां आना है, तो काउंट करिए 1 2 3। ठीक, इसी तरीके से 1 डेसीग्राम का मतलब हो गया 1 2 3 4, 10⁻⁴ किलोग्राम। सेंटीग्राम का मतलब 1 2 3 4 5, 10⁻⁵ किलोग्राम। मिली का मतलब 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ किलोग्राम। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे हैं, आपको यहाँ पे हमने ट्रिक बता दिया है, आपको ये तैयार कर लेना है, ये आपको याद करना है। 1 हेक्टोमीटर नहीं, यहाँ ग्राम है प्यारे बच्चे, ये ग्राम कर लेंगे, ग्राम। 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 10⁻⁻1 किलोग्राम, एकाग्राम में 10⁻⁻2 किलोग्राम, 1 ग्राम में 10⁻⁻3 किलोग्राम, 1 डेसीग्राम में 10⁻⁻4 किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीग्राम होगा, 1 सेंटीग्राम में 10⁻⁻3 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम। और 1 कुंटल का मतलब होता है 100 किलो, और 100 किलो का मतलब हो गया, यहाँ 2 जीरो हो गए तो 2 घातें प्लस की, 1 कुंटल का मतलब 10⁻2 किलोग्राम। ऐसे 1 टन होता है 10 कुंटल के बराबर, या 10⁻3 किलोग्राम के बराबर। तो प्यारे बच्चे ये आपको तैयार करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बने रहिए हमारे क्लास के साथ में। अभी और भी क्लास है, अभी समय नहीं हुआ है, तो प्यारे बच्चे रिवाइज करते रहिएगा और तैयार करते रहिएगा, जितना बोला जाए उतना आप तैयार करते रहिएगा, ठीक है भैया, ध्यान देते रहें प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, अगला है आपका मानक सेकंड। क्या है, मानक सेकंड। मानक सेकंड। अब ये मानक सेकंड तैयार करने से पहले आपको एक फोन नंबर तैयार करना है, 9192 63 17। आपको ये फोन नंबर तैयार कर लेना है। फटाफट देखिए कितने बच्चों का तैयार हो गया है, बहुत तेजी से आपको तैयार कर लेना है, बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। सभी प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, सभी लोग जुड़े रहें। सार्थक मिश्रा कह रहे हैं क्लास 12th का लेक्चर सर डाल दीजिए। बिल्कुल प्यारे बच्चे,
प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। चलिए, तैयार हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा। 91, 92, 63, 17, 70। तो प्यारे बच्चे, एक परमाणु घड़ी होती है। क्या होती है? परमाणु घड़ी। ठीक है, एक क्या होती है प्यारे बच्चे? परमाणु घड़ी होती है। और उस परमाणु घड़ी में एक परमाणु लगा होता है, सीजियम 133 का परमाणु लगा होता है। और इसका परमाणु एक सेकंड में इतनी बार कंपन करता है। कंपन करने का मतलब ये, ठीक है, कितनी बार कंपन करता है? 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। तो जितने समय में इतनी बार कंपन करता है, वही समयांतराल, वही समय क्या कहलाता है? एक सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक सेकंड कहलाता है। प्यारे बच्चे, ये किसका मात्रक होता है? ये समय का मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है? समय का। तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? यह समय का मात्रक होता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? यह समय का मात्रक होता है। ठीक, एक सेकंड वह समयांतराल होता है। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? एक सेकंड वह समयांतराल होता है जिसमें, प्यारे बच्चे समझे, क्या लिखेंगे? यह समय का मात्रक होता है। एक सेकंड वह समयांतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में लगे सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। बच्चे, मन के सच्चे बच्चे क्या लिखेंगे? यह समय का मात्रक होता है। क्या लिखेंगे? यह समय का मात्रक होता है। एक सेकंड वह समय अंतराल है। एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में लगे सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। तो बच्चे, मन के सच्चे एक बार फिर से समझे, क्या लिखेंगे? एक एक सेकेंड वह समयांतराल होता है। एक सेकेंड वह समयांतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में लगे सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। बच्चे, मन के सच्चे एक बार तैयार कर लेंगे, एक बार फिर से लास्ट टाइम है। यह समय का मात्रक होता है। एक सेकेंड वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में लगे सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। ठीक है, फटाफट तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, बहुत तेजी से। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा। इसको जो है आप सभी प्यारे बच्चे जो है इसको तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखेंगे समय के अन्य मात्रक क्या है प्यारे बच्चे? समय के अन्य मात्रक। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, ये सब मात्रक आपको तैयार कर लेने हैं। हम मुख्य मुख्य बताएंगे प्यारे बच्चे। आपको पता है एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, ऐसे एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, एक घंटे में 3600 सेकंड, एक
एक मिनट में 60 सेकेंड। और ऐसे एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं, इसमें होते हैं 86,400 सेकेंड। ठीक है। एक माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है, एक माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁻6। कल हम आपको पावर ऑफ 10 पढ़ाएंगे, सभी लोग कल क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। एक माइक्रो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड का मतलब 10⁻⁻9 सेकेंड। ऐसे एक मिली सेकेंड, मिली सेकेंड का मतलब 10⁻⁻3 सेकेंड। ठीक है। एक पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड। ये जब पावर ऑफ 10 आपको बता देंगे तो ये सब हो जाएगा, ये सब पावर ऑफ 10 से ही निकली है। मिली का मतलब 10⁻³ होता है, पिको का मतलब 10⁻12 होता है, माइक्रो 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्यारे बच्चे तैयार करना है, और ये सब तैयार कर लेना है। आज की क्लास में आपको याद करना बहुत है, आप आज की क्लास में आपको याद बहुत करना है। तो प्यारे बच्चे पीछे मत हटना, जितना कहा जाए उतना तैयार कर लेना, तो आपको एक बेसिक लेवल से आपको बहुत अच्छा तैयार करा दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को तैयार करना है, इस बात की आपको कसम है, इस तरह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े रहिएगा प्यारे बच्चे, और शेयर जरूर करते रहिएगा। सभी लोग जो है शेयर करते रहिएगा, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक क्लास दे रहे हैं प्यारे बच्चे, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। ठीक है।